इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर ऑफ वेज इन विच 8 पीपल कैन बी अरेंज्ड इन लाइन इफ ए एंड बी मस्ट बी नेक्स्ट टू ईच अदर एंड सी मस्ट बी समवेयर बिहाइंड डी इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है कि ए और बी को हमेशा साथ में रहना है। तो जिनको साथ में रहना है हम क्या कर देते हैं, उनको क्लब करके एक यूनिट बना देते हैं, यानी ये तो हमारा एक यूनिट हो गया। इसके अलावा हमारे पास 6 और लोग हैं, तो लेट अस से सी डी ई एफ और जी और एच। ठीक है, ये 6 लोग हैं। तो अगर हम देखें तो टोटल यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, 7 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इन 7 यूनिट्स में से अब हमें एक और रेस्ट्रिक्शन ये दिया हुआ है कि C मस्ट बी समवेयर बिहाइंड D। ठीक है, तो यानी C जो होना चाहिए वो D के हमेशा पीछे होना चाहिए, यानी C और D का रेस्पेक्टिव पोजीशन फिक्स है कि पहले D आएगा और फिर C आएगा, यानी इनके बीच का अरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसको एक तो तरीका ये है समझने का कि हम क्या करते हैं, सिंस हमारे पास 7 लोगों को बिठाने के लिए जगह दिया हुआ है, तो उन 7 में से 2 प्लेसेस हम लोग सी और डी के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। सी और डी के लिए 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन अरेंज करने का कितना तरीका होगा उनका, सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि डी हमेशा पहले और सी बाद में बैठेगा। तो ये इनको हमने कर लिया अरेंज। ठीक है, बाकी हमारे पास जो 5 लोग बचे हुए हैं सी और डी को छोड़ के, उनको अरेंज करने का हमारे पास 5 फैक्टोरियल तरीका होगा। ठीक है, और ए बी भी आपस में अरेंज होंगे, तो इनको अरेंज करने का हमारे पास 2 फैक्टोरियल तरीका हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया 7C2 यानी 7 इंटू 6/2 इंटू 5 फैक्टोरियल इज़ 120 एंड 2 फैक्टोरियल इज़ 2। सिंप्लीफाई किया हमने तो आंसर आ गया 5040। ठीक है, अच्छा ये सी और डी वाले केस को एक तरीके से और भी हम समझ सकते हैं कि सिंस हम जानते हैं कि सी और डी के आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, तो ऐसे कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होता, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग यहाँ पे दूसरे मेथड में ये भी कर सकते थे कि ए और बी को तो हमने साथ में ले लिया, ठीक है, और सी और डी को हमने क्या कर दिया, इनको बोल दिया आइडेंटिकल, क्योंकि इनके बीच में कोई अरेंजमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, और बाकी हमारे पास ई एफ जी और एच अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो अब हमें इनको टोटल कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास 7 यूनिट दिख रहे हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा 7 यूनिट्स हैं। 7 यूनिट्स को अरेंज करने का 7 फैक्टोरियल तरीका, लेकिन उनमें से 2 आइडेंटिकल हैं, तो 2 फैक्टोरियल इनटू हमारे पास ए बी हमारे पास सेम थे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इफेक्टिवली हमने देखा अगर, तो आंसर हमारा हो गया 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा 5040। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे अगर हमने देखा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।